पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? फिल इन द ब्लैंक। यस सर। ये बताइए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या प्रॉब्लम है? यस सर। ओके बेटा बताइए। बोलिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक में बोलिए। बताइए क्या प्रॉब्लम थी? सर बता रहे हैं। कौन सा? पेज नंबर 146। हाँ हाँ, प्रॉब्लम बताइए। फिल इन द ब्लैंक में कहाँ प्रॉब्लम, कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम है? फिल इन द ब्लैंक में प्रॉब्लम थी ना सर ई वाले में, ये बताइए। ई वाले में और सी वाले में। ए और सी में? यस सर। बेटा देखो, ए वाले में क्या होगा, ध्यान रखो। क्या लिखा हुआ? स्पेस, स्पेस लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ इज द अच्छा। रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सेज ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल ऑफ टू डिफरेंट पर्सन इन अ सोसाइटी। बेटा क्या चीज है, क्या चीज है जिसके वजह से, बेटा क्या चीज जिसकी वजह से सोसाइटी में दो अलग लोगों को क्या होता है, अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, ऐसी क्या चीज है अच्छा। जिसकी वजह से लोगों को अलग अलग अपॉर्चुनिटी और अलग अलग क्या मिलता है, रिसोर्सेज मिलता है सोसाइटी में? क्या चीज है वो जिसकी वजह से कैसा होता है बेटा? इनइक्वालिटी। क्या होता है? इनइक्वालिटी बेटा। इसकी वजह से ही, ठीक है, बराबरी की अच्छा। दर्जा ना मिलने की वजह से ही क्या होता है, रिसोर्सेज और क्या होता है, अलग अलग रिसोर्सेज और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लोगों को, सबको बराबर 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 नहीं मिलता है। ओके, आंसर हो जाएगा अच्छा। इनइक्वालिटी, आंसर हो जाएगा इनइक्वालिटी की वजह से। अच्छा। इनइक्वालिटी फील कर लो बेटा। अच्छा। सी नंबर बताएं। यस सर। While Kerala and Ladakh are quite different in their geographical features, these are similar influences in their history. बेटा उनके हिस्ट्री में क्या सेम था बेटा? वहां पे ज्योग्राफिकल डिफरेंस है। क्यों? लद्दाख में बारिश ही नहीं होती मगर केरला में लगातार बारिश होती रहती है। यस ठीक है, सर। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक है, ज्योग्राफिकल डिफरेंस है पर क्या चीज सेम था हिस्ट्री में? कल्चरल, कल्चर क्या था, सेम था। क्या था? कल्चर सेम था हिस्ट्री में। ओके, क्या था सेम था? कल्चर। जो कल्चरल इन्फ्लुएंसर सेम था, तो आंसर लिख दोगे कल्चरल। लिखो बेटा सी में कल्चरल, कल्चरल, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, कल्चरल लिख दो। और बताइए कोई क्वेश्चन हो इसमें? फिल इन द ब्लैंक में और कोई बाकी है? हो गया? सर ई वाला। ई वाला? अच्छा बेटा, songs and symbols used during the freedom struggle remind us about India's commitment toward nation। देखा वो नेशन आएगा, क्या आएगा? नेशन। क्या याद दिलाता है? जो सॉन्ग्स और सिंबल गाए जाते हैं बेटा, जो हम लोग गीत गाते हैं, सुनते हो ना 15 अगस्त को, यस सर। 26 जनवरी और क्या 15 अगस्त को सुनाई देता है गाना ना? गाना देखो सुनाई देता है प्रीति यस जहां की सर। रीत ईसाई, तो गाने सुनाई देते ना? यस सर। और कौन कौन से गाने सुनते हो उस दिन? जनगण मनगढ़।
राष्ट्रगान हो गया, और कुछ? यस, वंदे मातरम सर। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, सब चीजें हम लोग यस गाते सर। हैं। क्योंकि क्या करने के लिए, याद करने के लिए। यस सर। इसके लिए जो राष्ट्रपति हम लोग की क्या थी, हम लोग की स्ट्रगल थी, फ्रीडम थी, लड़ाई कैसे लगे, वो सॉन्ग यस सुने सर। हो, यस ए मेरे वतन के लोगों? सर। उसमें भी क्या बताया गया है, हम लोग की फ्रीडम फाइटिंग के बारे में बताया गया है। यस फ्रीडम सर। फाइटिंग के बारे में तो बताया गया है, कैसे देश में युद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, है कि यस नहीं? सर। यस सर। हाँ, तो बहुत सारे सॉन्ग्स और सिंबल्स। सिंबल्स क्या बेटा, जैसे हो गया, कौन कौन सिंबल यूज करते हैं हम लोग? अशोक सर चक्र, सिंबल। यस सर। है ना? यस सर। ये सब चीजें क्या चीज दिखाते हैं हम लोग याद करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी तस्वीर देखते हैं उस दिन, ठीक है। यस सर। जैसे गांधी जी की, महात्मा गांधी की, भगत सिंह की, जवाहरलाल नेहरू की, चंद्रशेखर आजाद की। सुभाष चंद्र हाँ, सुभाष चंद्र बोस की। हाँ, सब लोग को देखते हैं ताकि हम लोग याद करते हैं, रिमेम्बर करते हैं। तो नेशन इसमें भर दो, इसमें नेशन भर दो बेटा। क्या होगा नेशन? यस सर। NATION, नेशन। हो एन गया? ए टी। यस सर, हो गया। TION, नेशन। यस सर। और बताइए, कोई क्वेश्चन बताइए, और क्वेश्चन कौन सा बाकी है आपका? सर सेकंड में क्या करना था? बेटा, प्लेस द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन डाइवर्सिटी। बेटा, इनको सही ऑर्डर में करना है, ठीक है। इनका ऑर्डर सही नहीं है, ठीक है, इनका ऑर्डर सही नहीं है, ठीक। देखो बेटा, पहले क्या करता था, इन ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में, पीपुल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर वर्ल्ड इन शिप और हॉर्स और कैमल और ऑन फुट। पहले किस पे चलते थे हम लोग? तो सबसे पहले क्या करते पैर थे? से, ऑन फुट। ऊंट से। पहले सबसे पहले कैसे? फुट पे। फिर पैर से। किस फिर पे चलते थे? कैमल पे। कैमल या कैमल। हॉर्स, दोनों में से कोई भी, ठीक। फिर किस पे आए? यस फिर सर। शिप पे आए ना बेटा। यस सर। हाँ, तो इसको ऐसे चेंज कर देना है, क्या करना, ऑर्डर सही कर देना है। ऑर्डर लिखा मगर गलत लिखा हुआ है। पहले क्या किया हमने, पहले हमारा ऑर्डर होगा फुट, फिर होगा हमारा कैमल या हॉर्स, फिर होगा हमारा शिप। ओके, समझ गए? यस सर। और बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करिए, घर पे करिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन नंबर यस सर। देखिए। 3 क्वेश्चन नंबर लिखिए, राइट वेरी शॉर्ट आंसर। इसको किया बेटा? नो सर, ये भी नहीं आ रहा था मुझे। बेटा, आपको क्या बनाना है, इनइक्वालिटी के बारे में बताना है। इनइक्वालिटी क्या यस है, सर। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू डिफरेंट पर्सन इन अ सोसाइटी। क्या इनइक्वालिटी है बेटा? एक ही सोसाइटी में दो आदमियों के लिए क्या होना, अलग अलग रिसोर्सेज होना, अलग अलग क्या अपॉर्चुनिटी होना, ठीक है। यस अपॉर्चुनिटी सर। होते हुए भी क्या एबिलिटी जो है दोनों के लिए अलग अलग होना। एक के लिए अवेलेबल है रिसोर्स, एक दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है। यस सर। मान लो कोई बड़ा आदमी है तो क्या है, उसको मान लो कहीं पे एडमिशन लेना है, ठीक है, यस बड़े सर। उसमें, बड़े कॉलेज में। तो बड़े आदमी को मिल जा रही है, मगर छोटे आदमी को नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यस ये सर। क्या बताता है, अनइक्वलिटी बताता है कि बराबर का हिस्सा नहीं, बराबर का दर्जा नहीं मिल रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, अब बताइए आगे। इनइक्वालिटी हो गया। कास्ट सिस्टम बेटा, सब बेटा बुक में है, सब ढूंढो को मिलेगा बुक में। कास्ट यस सिस्टम, सर। डाइवर्सिटी, यूनिटी, डाइवर्सिटी सब मिलेगा, यस ठीक सर। है। शॉर्ट आंसर इसको भी बुक में ढूंढो बेटा, लॉन्ग आंसर भी यस बुक में सर। ढूंढो। नहीं आएगा पूछना हमसे, यस ठीक सर। है। इतना करो फिर बताते हैं। चलिए थोड़ा सा ज्योग्राफी भी देख लेते हैं आज। ज्योग्राफी का भी यस सर। क्या देख लेते हैं?
ज्योग्राफी का भी देख लेते हैं, सॉल्विंग। यस सर। आइए ज्योग्राफी खोलिए, पहला चैप्टर खोलिए। ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओपन कीजिए, अर्थ इन द सर जी सोलर से सिस्टम। कर चुके हैं, हाँ, पढ़ चुके हैं सर इसको तो। क्वेश्चन सॉल्व करवा दे थोड़ा सा बेटा इसका। यस सर। चलो खोलो, ओपन करो। बेटा ओपन कर लिया? बेटा ओपन किया? यस सर। चलिए बताइए, क्वेश्चन पहला क्या है? ऑप्शनल है, क्या है? टिक है, टिक द करेक्ट आंसर लिखा हुआ है ना। यस सर। चलिए टिक करवाइए। बताइए, द सन इज ह्यूज। द सन इज ह्यूज, क्या है बेटा? सन क्या है? ह्यूज, बड़ा सा। आग का गोला सर। आपको गोला, बर्फ का गोला जानते हो? बर्फ का गोला यस सर। खाया जाता है उसे। यस सर। और आग का गोला सन को सर बोलते हैं। खा सकते हैं? आग के गोले को नो सर। नहीं खा सकते ना। सन को बेटा यस क्या सर। बोलेंगे? इसमें जो ऑप्शन दिया होगा उसमें बताइए बेटा। क्वेश्चन देख रहे हैं, यस सर। क्या लिखा हुआ पढ़िए। पढ़िए बेटा। से पढ़ रहे हैं। द प्लानेट न्यू एज पहले द। ऊपर क्वेश्चन लिखा बेटा, क्वेश्चन ए पढ़िए, वहां पे ए नंबर। सर उसमें तो क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। अरे बेटा पहले क्या लिखा हुआ है? टिक द करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। यस सर। इस बार क्या लिखा हुआ है? द सन। द सन। सन नहीं लिखा दिख रहा है? नो सर, थोड़ा बुक दिखाइए। तुम दिखाओ, दिखाओ, बताओ, दिखाएं, बोले तुम दिखाओ। सर लिखा रहे हैं। हाँ, ओपन करो, कैमरा ओपन करो। सर सर। हाँ ओपन कीजिए कैमरा। 1 मिनट बेटा। बेटा ये बुक को खोले हो क्या? हमने, यस सर। बेटा बंद करो, बंद करो। हम किससे करवा रहे हैं बेटा? हम तो टेक्स्ट उससे करवा रहे हैं, वर्कबुक से। वर्कबुक ओपन कर यस लो। सर। वर्कबुक अभी से, तुमने। वर्कबुक है यस सर। उसको ओपन करो बेटा, उसमें से खोलो क्वेश्चन। यस वर्कबुक करना सर। है ना हम लोग को तो। हाँ वो वर्कबुक ओपन कीजिए। यस सर। सर हो गया। वर्कबुक ओपन कर लीजिए, उसमें देखिए दिखा, सन वाले दिखा यस ना? सर। क्या यस लिखा सर। पढ़िए, ए नंबर पढ़िए, नंबर। द सन इज अ हग। ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा। यूज। हाँ, में बड़ा होता है ना? तो बेटा सन क्या है? ऑप्शन देखिए, प्लैनेट लिखा हुआ है, सैटेलाइट लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ है, तीनों में स्टार। कौन सा आंसर लगाएंगे? स्टार। वेरी गुड, वेरी गुड।
स्टार पे क्लिक कर दीजिए, लॉक कर दीजिए स्टार को। अमिताभ बच्चन जब केबीसी खिलाते हैं यस सर। वैसे ही बोलते हैं ना, लॉक कर दिया जाए, है कि नहीं? यस सर। चलिए अच्छा, सेकंड क्वेश्चन बताइए बेटा, बी नंबर। द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज। यस सर। क्या बेटा? नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज, सन मरकरी। के सबसे नजदीक। वेरी गुड, वेरी गुड। अर्थ लगाइए, मरकरी पे लगाइए बेटा। द फारेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज, सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है सन से? नेपच्यून। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड हर्ष। बेटा आगे, इन एशियन टाइम people used to determine direction during the night with the help of। बेटा पुराने समय में लोग रात में जो डायरेक्शन पता करते थे, डायरेक्शन किसकी हेल्प से? स्टार की हेल्प से, मून के, हाँ स्टार की हेल्प से। वेरी गुड, लगा दो स्टार पे ठीक। बाद में गए। बेटा यस सर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इसमें यस का, सर। which planet takes about 248 year to complete one circle around the sun। सर इसका शायद होगा जुपिटर। बुक में देखिए, बुक में लिखा हुआ है। सर रुकिए 1 मिनट। हाँ बुक में देखो बेटा, बुक में बना हुआ है। सर इसमें मार्स का दिया है, जुपिटर प्लूटो का नहीं दिया है। हाँ बेटा, प्लूटो ने दिया हो ना, तो प्लूटो आंसर नो होगा। सर। प्लूटो सबसे ज्यादा ये लेता है, आंसर होगा यस प्लूटो। सर। यस सर। क्या आंसर करेंगे? प्लूटो। प्लूटो। सबसे लास्ट वाला बेटा वो 148 ईयर ले रहा है। सबसे लास्ट वाला कितना ले रहा है? 148 ईयर। मतलब जब तक वो एक बार चक्कर लगाएगा, वो पूरा एक चक्कर लगाता होगा, तब तक क्या होता होगा? 2 पीढ़ी निकल जाती है इंसानों की। इंसानों को 2-3 पीढ़ी यस सर। निकल जाती है कि नहीं? यस सर। और जब तक प्लूटो जब तक लगाएगा, कितना 248, कितना निकल जाएगा? 5-6 पीढ़ी निकल जाएगी। यस सर। कितने में? तो 5-6 पीढ़ी निकल जाएगी ना यस बेटा। अब सर। आगे देखिए, स्टेट बाय द ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ क्या सर? क्या? हाँ बताइए। देयर इज नो मून ऑन द न्यू मून लाइट। नो सर। हाँ जब नया मून नाइट होता है, नया मून नाइट किसे बोलते हैं बताइए? पूर्णिमा के अमावस्या को। यस सर। न्यू मून लाइट किसे बोलते हैं बेटा? पूर्णिमा के अमावस्या को। यस सर। बताइए ना, क्या बोलते हैं? सर शुरू होगा सर। क्या होगा? शुरू। अमावस्या, जिसे बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या में क्या होता है बेटा? चांद नहीं निकलता ना। यस सर। हाँ अमावस्या में चांद नहीं निकलता, हमारा मून नहीं निकलता। तो न्यू मून लाइट मीन्स अमावस्या। एक होता है पूर्णिमा। क्या होता है? पूर्णिमा, याद है? पूर्णिमा मीन्स फुल मून नाइट। क्या है? यस सर। फुल मून नाइट।
उसमें क्या होता है, चंद्रमा Yes, पूरा sir. पूरा आता है, गोला सा पूरा दिखेगा Yes, है। sir. Yes, sir. तो पूर्णिमा में पूरा दिखता है, अमावस्या पे बिल्कुल नहीं दिखता है। तो Yes, sir. ट्रू है, क्या है, ट्रू है। Yes, sir. बेटा आगे देखिए 3 नंबर, some celestial bodies are made of gases। बताइए बेटा, कुछ क्या सेलेस्टियल, कुछ बॉडी, कुछ सेलेस्टियल बॉडी क्या है, गैसेस से बने हैं। No, sir. क्यों, सन नहीं बना हुआ है गैस से? ऐसा सन बना हुआ है। तो वो भी तो है, वही तो कह रहे, कुछ सब कुछ नहीं बोला है कि ऑल, है कुछ सेलेस्टियल बॉडी, सन भी सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। Yes, तो sir. सही है, क्या ट्रू है बच्चों, क्या है, ट्रू Yes, है। sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. 3 नंबर पढ़िए बेटा, 3 नंबर पढ़िए। The sun is the longest planet in the solar system. Yes. यस, Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. रॉन्ग है बेटा। क्यों सर? सन क्या प्लैनेट है? नो सर। तब फिर क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यस है कि सर। नहीं है? यस सर। हाँ, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सन तो प्लैनेट है ही नहीं, यस सन तो सर। प्लैनेट है ही नहीं। सही बात है। चलिए, बेटा बताइए आगे, यस आगे सर। बताइए बेटा, द आगे अर्थ बताइए। हैज ओनली वन मून। यस सर। अर्थ, अर्थ, यस अर्थ के सर। पास केवल एक मून है। यस सर, सैटेलाइट वन है। अर्थ की सैटेलाइट वन है, वेरी गुड। इसका नाम क्या है? मून। क्या नाम यस है? सर। मून। मून। ट्रू हो गया ना? यस सर। बेटा आगे, आगे बताइए। ऑल प्लैनेट हैव द सम ऑर्बिट। सेम सेम। बेटा बताओ। सेटरूम। ट्रू है, ट्रू है बेटा, बताइए। सर। ट्रू है, एफ। फॉल्स है? हम्म, बेटा क्या है सर। ये? ट्रू है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। सेम एस सर, ऑर्बिट नहीं फॉल्स है, है। सेम ऑर्बिट नहीं है। नहीं है। चलिए ठीक है, आप बाकी क्वेश्चन आप करिए, शॉर्ट आंसर सब कुछ है, आप कीजिए इसको। यस ठीक है, सर। करवाएं कुछ और? नो सर। करोगे खुद से? यस सर, कर लेंगे। अब आइए हिस्ट्री पे, आइए हिस्ट्री पे, आइए। किस पे आएंगे आप? हिस्ट्री पे। हिस्ट्री। पहला पहला चैप्टर में आइए हिस्ट्री में। बेटा बुक मत खोलिए, यही खोलिए, यस सर। वर्क बुक ही देखिए हिस्ट्री की। यस सर। हिस्ट्री, ओके, वर्क बुक में, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट, ओके, चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे बेटा। चैप्टर का नाम यस क्या सर। है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हाउ and when, and when,
बेटा व्हाट मीन्स क्या, वेयर कब कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, और व्हेन मीन्स कब। ठीक है, अच्छा क्या कहाँ कैसे और कब। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम यही है चैप्टर का नाम। ठीक है बेटा, आज चलिए अच्छा आपको बता देते हैं मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। ज्यादा नहीं बताएंगे आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में अच्छा बताएंगे ज्यादातर। आप थोड़ा अच्छा समझा देते हैं क्या है हिस्ट्री। बच्चे समझिए ध्यान से, अच्छा अर्थ समझिएगा। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री बेटा, हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट। बेटा हिस्ट्री क्या है, एक रिकॉर्ड है। क्या है, यस सर एक ब्यौरा है। क्या है, रिकॉर्ड में ब्यौरा जो बताता है हमको क्या इसके बारे में, जो बेटा इवेंट्स हुए हैं कहाँ पे, पास्ट में। जो यस पास्ट सर में बीते हुए समय में घटनाएं घटित हुई हैं, उनकी जानकारी यस कौन सर देता है हमको, हिस्ट्री। कौन देता है, हिस्ट्री। हिस्ट्री कौन देता है, हिस्ट्री देता है हमको, जो पास्ट में घटनाएं घटित हुई हैं। तो क्या है हो गए अच्छा इसकी मतलब, हिस्ट्री द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट दैट हैव अकर्ड इन द पास्ट। जो घटनाएं घटी हुई हैं तब इतिहास पास्ट में, उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है बेटा, हिस्ट्री को इतिहास हिंदी में बोलते हैं। आगे देखिए, the term history has come from the Greek word historia, which means inquiry or knowledge acquired by investigation। बेटा जो वर्ड है कौन सा, जो वर्ड है हिस्ट्री वर्ड है, तो कहाँ से आया है, ग्रीक से आया है। कहाँ से आया है, ग्रीक ग्रीक से। हाँ, ग्रीक देश नाम का। ठीक है, इसका मतलब क्या था, वहां पे हिस्टोरिया था, वर्ड क्या था, हिस्टोरिया वर्ड वहां पे चल रहा था। हिस्टोरी अपने यहाँ हिस्ट्री चल रहा, वहां हिस्टोरिया चलता था। उसका मतलब क्या था बेटा वहां पे, उसका मतलब है इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब जानते हो, पूछताछ। यस या सर फिर क्या मतलब है, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। जो बेटा छानबीन करके जो भी नॉलेज मिली है, उसका मतलब वही होता है, छानबीन करके यस सर ज्ञान हासिल करना। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, वाई वी स्टडी हिस्ट्री। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, तो देखो बेटा, ठीक है, वी स्टडी हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड व्हाट वेयर हाउ व्हेन थिंग्स हैव हैपेंड इन द पास्ट व्हिच हेल्प टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट। बेटा हम अपना वर्तमान समझने के लिए, प्रेजेंट समझने के लिए, आज समझने के लिए। देखो आज आज हम लोग क्या है, हम लोग आजाद हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ कौन सी देश गवर्नमेंट चलती है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, हम लोग यहाँ कैसा राजतंत्र चलता है, डेमोक्रेटिक। ठीक है, हम लोग लोकतंत्र में हैं। तो ऐसा क्यों है लोकतंत्र हम लोग के यहाँ, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, तो बेटा ये क्यों बताता है हमको इसके बारे में, इसके बारे में बताया जाता है, हमको बताता है हिस्ट्री हमारी, बताता है हमारी हिस्ट्री। ठीक बेटा, उससे हमको पता चलता है कि चीजें कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई और कैसे घटित हुई। ठीक है बेटा, और कब घटित हुई, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ओके, एक तो ये रीजन हो गया कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। दूसरा रीजन देखिए, इन द हिस्ट्री वी स्टडी नॉट वन बट मैनी पार्ट्स बिकॉज द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। बेटा क्या है, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं केवल हमारा पास्ट नहीं होता, वो कि हमारा पास्ट है और किसी और का पास्ट नहीं है। वो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, पास्ट होता है। वो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, अर्थ पास्ट होता है। ठीक है, यस जिनके सर बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लिव्स ऑफ हर्डर्स ऑफ फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन। बेटा जैसे कि क्या होता था, किसानों की जिंदगी क्या होती थी, अलग होती थी किसके, राजाओं की जिंदगी से। ठीक है, तो अगर हम राजाओं की जिंदगी देखेंगे तो क्या होगा, अलग रहेगी, और किसानों की जिंदगी देखेंगे तो अलग रहेगी। ठीक है, यस सर यस सब जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है यस बेटा, सर तब तक यस के सर लिए बाय थैंक यू बाय। सर ओके।